नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूं। इस चैनल में विभिन्न प्रकार के वीडियो हम बनाते हैं और साथ ही में आपको अलग अलग सुझाव देते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम वीडियो के माध्यम से ही देते हैं, जिसका ज्योतिषीय उपाय भी बताते हैं। आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर जरूर भेजिए। मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। इसके पहले हम जानेंगे क्या है आज का पंचांग। आज दिनांक 14/4/2022 है। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और साथ ही में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा जो 9:56 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। वृद्धि योग रहेगा आज जो 9:51 तक है। इसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत होगी। राशि सिंह रहेगी। जो जातक जन्मेंगे उनका नामकरण 15:53 तक सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, यानी म और ट अक्षरों पे नामकरण होगा। 15:53 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कन्या राशि यानी पठाना अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जब बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम जानना चाहेंगे क्या कह रहा है आज का राशिफल। तो आज के राशिफल की बात कर लेते हैं। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मंगल का योग और शनि का योग जो बन रहा है, इन योगों के वजह से गुरु मंगल का भी योग बन रहा है। साथ ही में सभी ग्रह इस वर्ष इस महीने में परिवर्तन कर रहे हैं। इन सभी ग्रहों की इफेक्ट आपकी राशि पर पड़ेगी। स्वास्थ्य के बारे में अगर विचार करें तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। परिवार में अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों के लिए थोड़ा सहन करने का समय जरूर है। कुछ व्यापार धीमा चलेगा, धीरे चलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के रूप में अगर सोचा जाए तो स्वास्थ्य थोड़ा नासाज रह सकता है। शुरुआत में स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा रहेगा और बड़ा काम शायद करना चाहते हैं तो न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। गलत काम से दूर रहने की जरूरत है। परिवार के साथ जो मनमेल कम था, मनमुटाव हुआ था, उसमें राहत मिल जाएगी। जमीन मकान बेचने का जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी शारीरिक पीड़ा जो चल रही थी उसमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे भी पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। नौकरी वगैरह नहीं थी वह पुनः प्रारंभ हो रही है, यानी नई नौकरी मिलने के चांस दिख रहे हैं। पुरानी नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा और सुंदर है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो समय बढ़िया और बेहतर है। संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है और शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों और गोचरों की स्थिति के हिसाब से समय तो ठीक है। आज के दिन आपको थोड़ी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज छल कपट होने की संभावना है। अगर कहीं रिश्वत वगैरह देना है तो जरा उससे सावधान आपको रहना है। घरेलू वातावरण में थोड़ी सी शांति रख के काम करने की जरूरत है। क्रोध पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। शादी संबंधी की बातें भी होगी। आर्थिक रूप से समय सामान्य दिखाई देता है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से समय बढ़िया है। पारिवारिक जो क्लेश था उसमें राहत मिल रही है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। नौकरी वगैरह में भी प्रमोशन मिलेगा अथवा तो उसमें जो भी गड़बड़ी थी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। भाइयों के बीच थोड़ी सी तकरार बनती हुई नजर आ रही है।
अब चलिए हम जानते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। शुरुआत में तो समय बढ़िया है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा था। शाम तक में आपके मन में मानसिक थोड़ा चिंता और टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वह टेंशन परिवार के बारे में हो सकता है या आपके स्वास्थ्य के संबंध में भी हो सकता है। जो घरेलू यानी अपने संतान के संबंध में चिंताएं आपको घेर रही हैं, संतान के प्रति आपको जो उत्तरदायित्व था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई देता है। नौकरी वगैरह के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। शादी संबंध की बातें पूर्ण होंगी। संतान के प्रति जो चिंता थी वह चिंता अभी भी यथावत लगी हुई है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। कोर्ट कचहरी वगैरह में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। क्या करेंगे? तो आज आपको किसी पे अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम जानते हैं तुला राशि र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका समय सुंदर दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से अच्छा समय है। संतान को भी प्राप्ति अच्छी दिख रही है, यानी उनके कैरियर को लेकर भी जो चिंता थी उसमें राहत मिल रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी लोगों के लिए अच्छा समय है। व्यापार में कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन में कुछ अलग अलग विचार चल रहे हैं। विचारों की पूर्ति होती हुई नहीं दिखाई देती है। साथियों का साथ सहकार कुछ कम मिल रहा है। जिन पर आपको यकीन था वे लोग आपसे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। भाइयों के बीच का जो तकरार था उसमें राहत मिल रही है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं दिखता। चलिए हम जानते हैं धनराशि फटाफट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से समय सुंदर और अच्छा है। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर नहीं है। कामकाज अच्छा नहीं दिखाई देता है। कुछ काम बनते हुए बिगड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। किसी पर यकीन आप करना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति यकीन के पात्र है या नहीं यह पहले सोच लीजिए। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है और आर्थिक रूप से समय सामान्य दिखाई देता है। पैसों का लेन देन थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग आपका बन रहा है। विदेश गमन से कुछ अच्छा फायदा हो सकता है। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य समय अच्छा है। पुराने जमीन मकान के जो कार्य थे वे पूरे हो रहे हैं। भाइयों के बीच की तकरारें भी मिट रही हैं। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो रही है। छोटा बड़ा काम आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन बड़े काम में भी आपका दिलचस्पी ठीक है और सफलता भी मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा और ख़ास तौर पर संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। चलिए हम जानते हैं मित्रों मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से संतान से आप थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। पारिवारिक क्लेश जो बढ़ा हुआ था वो अभी भी यथावत है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको फायदेमंद हो सकती है। एक बात है कि व्यापारी हैं तो व्यापार में आप आगे बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य के रूप में आपका समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल था। आज जो प्रश्न आया है कि लोगों को मानसिक बीमारी क्यों होती है, जिसे हम एक भाषा में कहते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, कभी कभी पागलपन का दौरा भी लोगों को पड़ता है, तो ये क्या है? क्या इसमें ग्रहों का कारण जवाबदार है? तो जी हाँ, हम लोग जो है जैसे डॉक्टर के पास आप अगर जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा इसको बीमारी है, मानसिक बीमारी है, उसका कारण क्या है? तो उसके कुछ सेल बताएंगे कि इन सेलों की कमी हो गई है, फलाना ठिकाना जो भी है। इस चीज़ का निर्णय हम पहले से ही कर सकते हैं। जब आपकी कुंडली बनती है तो जब आपका जन्म होता है, जन्म समय के स्थित ग्रहों के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है। यह अंदाजा नहीं है, लेकिन उसके ग्रह और साथ में द्वादश भाव के ग्रह
6th हाउस के ग्रह और लग्न लग्नेश के ग्रह, इनकी मालिक और इनके ग्रहों की युति प्रतियुति और इन पर पड़ने वाली दृष्टि, इससे हमें यह पता चल सकता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी होगी। मानसिक बीमारी के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, त्रिशांश चार्ट को भी देखा जाता है, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। अब त्रिशांश चार्ट है और उसी समय पर कोई दशा अंतर्दशा भी अगर खराब हुई, कहीं मारक की दशा चल रही है, द्वितीय भाव या सप्तम भाव की दशा चल रही है, या महामारक दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा जन्मेगा तो आप यह समझिए कि उसको कोई ना कोई बीमारी का कारण बनेगा। चाहे उसको पेटी में रखना पड़ जाता है, चाहे उसको ब्लड की कमी आ जाती है, चाहे उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, एनीथिंग, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। और इसको अंदाजा अगर लगाया जाए तो ये केवल उन ग्रहों से लग सकता है। अब हमारा जो अंदाज है, जो ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं कि अगर कुंडली में लग्न लग्नेश कमजोर हो गया, उन पर खराब ग्रहों की दृष्टि हुई, आपके जो द्वादश भाव हैं तो द्वादश भाव के मालिक और उन पर भी ग्रहों की दृष्टि और 6th हाउस के ग्रहों की दृष्टि, और इसमें भी विशेष तौर पर अगर चंद्रमा कमजोर हुआ, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। अगर चंद्रमा कमजोर हुआ, वह राहु ग्रहण से दृष्ट हुआ, चंद्रमा 12th हाउस या 6th हाउस में आया, उस पर केतु राहु की दृष्टि पड़ी या केतु राहु के साथ में हुआ, यानी ग्रहण वगैरह योग बना, वहाँ पर आपका शनि चंद्र का विषयोग बना, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति लगभग डिप्रेशन का शिकार होता है। और वही डिप्रेशन लंबे अरसे में चलते चलते व्यक्ति को थोड़ा पागलपन का दौरा डाल देता है। अच्छा, मिर्गी वगैरह आती हो, वो पागलपन नहीं है, वो अलग चीज़ है, उस पर हम कभी बनाएंगे वीडियो। लेकिन ये जो पागलपन बनता है तो धीरे धीरे उसकी मस्तिष्क की जो नसें हैं वह कमज़ोर होती जाती है, और वह कमज़ोर क्योंकि उसकी चिंता बढ़ती है, टेंशन बढ़ता जाता है। जो कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई मार डालेगा, मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है, ऐसा जो आभास होता है, यह मन की वीकनेस का कारण है, और यही मानसिक बीमारी है। इलाज के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें महामृत्युंजय का प्रयोग होता है, चंद्रमा का जप होता है, अथवा तो चंद्रमा के वस्तुओं का दान होता है। विष दोष वगैरह, अगर ग्रहण दोष वगैरह हैं तो उनकी शांति भी पूजा पाठ किया जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम किसी के लिए पूजा कर रहे हैं तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है। अब वहाँ पर है कि शिव जो है उसको रोक सकते हैं। एक बहुत सरल छोटा सा उपाय है, अगर काला तिल, चावल और हल्दी, ये तीनों चीज़ मिला के आप उस शिव पर अभिषेक करवाएं, रुद्राभिषेक वगैरह करवाएं, तो उससे उसके पागलपन के दौरे में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। 25% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, और कभी कभी तो 70-80% का रिजल्ट देखा गया है। यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगर किसी को मानसिक बीमारी लग रही है तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, नमक वगैरह का खाना कम करिए, ऐसा सब उसका उपाय होता है। आयुर्वेद पर डॉक्टरों को बताइए या एलोपैथी को, किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन इसका मेन रीज़न जो है ये ग्रहों की इस तरह की स्थिति है। तो क्या उनका प्लेनेट सिचुएशन इस प्रकार की अगर हैं तो मित्रों आप जरूर उसको किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखवाइए और उसका निर्णय स्वयं करवाइए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और आपके अगर सवाल हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर जरूर हमारा संपर्क करें। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।